वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 17वीं क्लास होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जायज़ा लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर एंड फूटर क्या चीज़ है। टॉपिक्स हमारे होंगे कि हेडर किस तरह से ऐड किया जाता है, फूटर किस तरह से ऐड किया जाता है, देन आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज नंबर वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पर इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब के बाद में यहाँ लिंक्स ग्रुप के बाद हमारे पास ग्रुप होता है हेडर एंड फूटर के नाम से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहले तो ये नोट कर लें कि हेडर एंड फूटर चीज़ क्या होती है। अगर आप इस पूरे पेज को गौर से देखें यहाँ पर, तो पेज का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर आपका कर्सर है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। वैसे तो आपकी लिखाई यहाँ शुरू होती है, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ। यस जी, ये आप अगर देखें तो इस डॉक्यूमेंट में ऊपर जगह खाली मौजूद है मार्जिन के अंदर। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ नीचे जगह मौजूद है। ऊपर वाले एरिए को हेडर कहा जाता है और नीचे वाले एरिए को फूटर कहा जाता है। यस, इन पेज में पढ़ा है। याद रहे कि हेडर एंड फूटर में काम आप एक बार करते हैं, लेकिन ये काम तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। आपने फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, इससे थोड़ा सा जो है वो इसकी सेटिंग करते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट लिखा है किसी कंपनी का, अदारे का। अब कंपनी चाहती है कि यहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम भी लिख दिया जाए, यहाँ नीचे जो है वो एड्रेस टाइप कर दिया जाए, और ये सिर्फ एक पेज पर ना हो बल्कि हर पेज पर ये चीज़ नज़र आ रही हो। आपके हाथों में जो बुक है यहाँ पर इस तरह के काम किए गए हैं। यहाँ पर हेडर एंड फुटर तय किए गए हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स, आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है हेडर के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, छोटा तीर का निशान मौजूद है। नीचे जो है वो आपके पास लिस्ट ओपन हो रही है, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ हेडर्स मौजूद है। यहाँ पर बने बनाए हेडर्स पहले से मौजूद हैं। आप देखेंगे कि आपको किस किस्म के स्टाइल का हेडर जो है वो चाहिए। यहाँ पर आप किसी भी स्टाइल के ऊपर जस्ट वन क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल यहाँ कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर खाली जगह मौजूद है। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, आप यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइम कंप्यूटर कॉलेज। बाद आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ इस तीर के निशान से हम डेट पे कर लेते हैं, जो कि 19 तारीख है आज, कुछ इस तरह से। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हेडर तय करने के बाद अगर आप वापस अपने बॉडी एरिया में, याद रहे कि यहाँ पर ये जो हमें ऊपर नज़र आ रहा है इसको हम हेडर कहेंगे। नीचे हमारे पास फुटर मौजूद है, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दरमियानी एरिया जो हमें नज़र आ रहा है ये हमारा बॉडी एरिया है। इस वक्त हेडर एंड फुटर में काम किया जा सकता है, लेकिन बॉडी एरिया में काम नहीं किया जा सकता। बॉडी एरिया ज़रा धुंधला हो चुका है। अगर आपने हेडर फुटर में काम करना होता है तो आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर बॉडी एरिया में। जैसे ही मैं यहाँ नीचे डबल क्लिक करता हूँ तो अब ये वाला एरिया, इसमें मैं काम कर सकता हूँ, ये वाले एरिया में काम नहीं कर सकता। अगर ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ऊपर काम कर सकता हूँ, अगर यहाँ डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे काम हो सकता है। याद रहे कि ये दोनों चीज़ें प्रिंट में बिल्कुल वाज़ेह आती हैं। यहाँ पर ये चीज़ धुंधली हो चुकी है, हेडर आपका और जो है वो आपका बॉडी एरिया वाज़ेह नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो हेडर वाज़ेह नज़र आ रहा है और बॉडी एरिया धुंधला हो चुका है। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमने हेडर तय किया है तो आप अगर नीचे जाएं तो ऑटोमेटिकली अब ये हेडर तमाम पेजेस पर लगा हुआ है, जितने भी हमारे पेज होंगे। ठीक है जी। तो एक दफ़ा हमने जो है वो हेडर लगाया है, कंपनी का नाम लिखा है, स्टाइल्स है इसके अंदर, तमाम पेजेस पर हेडर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर बने बनाए फुटर भी मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फुटर्स के स्टाइल मौजूद हैं। आप यहाँ से किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करके, ये इसका मिलता जुलता स्टाइल है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुटर भी ऐड हो चुका है। अगर हम यहाँ एड्रेस वगैरह लिखना चाहें तो यहाँ पर एड्रेस टाइप किया जा सकता है। वापस हम डबल क्लिक करते हैं बॉडी एरिया में तो यहाँ पर हमारा हेडर भी तय हो चुका है और इसी तरह से हमारा फुटर भी तय हो चुका है।
हर पेज के ऊपर हमारे पास हेडर और फुटर बआसानी जो है वो मौजूद है। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बने बनाए हेडर यहाँ से इस्तेमाल करना चाहें, हेडर या फुटर, तो यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहें, पहले से लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हेडर ऑप्शन के अंदर ही रिमूव हेडर की ऑप्शन मौजूद होती है। यहीं से दोबारा से एडिट भी किया जा सकता है हेडर या फुटर को। रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये खत्म हो जाता है। इसी तरह फुटर में भी यही ऑप्शन मौजूद है, रिमूव फुटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ रिमूव हो जाती है। ये तो इसका आ जाता है नॉर्मल तरीका। लेकिन प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप हेडर या फुटर अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार करते हैं, खुद ही इसके अंदर शेप्स बना के, खुद ही स्टाइल वर्ड आर्ट वगैरह लगा के, ये आगे वर्ड आर्ट पढ़ने हैं हमने। इसके लिए क्या तरीकाकार होता है, जब कभी हमने हेडर फुटर रखना होता है तो हम यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं। थोड़ा ऊपर जाके जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप हेडर में पहुंच जाते हैं सीधे। अब आप यहाँ पर XYZ कुछ भी टाइप करते हैं, किसी भी स्टाइल के अंदर, किसी भी तरीके के मुताबिक, तो ये यहाँ पर हेडर के अंदर लिखा गया। नीचे जाएंगे तो नीचे वाले पेज पर भी यही चीज़ लिखी है, उससे नीचे भी यही चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप अगर वहाँ से स्टाइल लेना चाहते हैं, बने बनाए हेडर लेना चाहते हैं, तो देन ठीक है, नहीं तो फिर अपने तरफ से आप डबल क्लिक करके जो मर्जी कुछ ऐड कर दें। क्लियर है जी? सर ये आपके असाइनमेंट्स में लगे होंगे हेडर। यस बेटा, इसको एडजस्ट कैसे करना है? बिल्कुल जैसे आम तहरीर को करते हैं। इसको यहाँ जाए, नॉर्मल में हेडर में काम कर रहे हैं, जाके यहाँ दायरा बनाएंगे, तस्वीर लगाएंगे, तो वो भी सारे पेजेस पर जाएंगे। लोगो लगाऊंगा मैं इसका। क्या जैसे आपने को बने बनाए मिल जाते हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करना? नहीं, बने बनाए तो बेटा यही है ना आपके पास। इंसर्ट में जाते हैं तो ये चीज़ें जो हैं ये बने हुए हेडर। लिखना तो इसमें भी आपने अपना नाम है, यहाँ पर खाली जगह दी हुई है उसने। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो देखें, तो यहाँ पर आपने एडिटिंग करनी है, लाइन उसने लगी हुई है। अब ये सारे नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हमें इनको इस्तेमाल नहीं करना होता, कम करना होता है, तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड कर देते हैं। समझ आ रही है? तो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी आप इसमें जिस पेज में हम इसका हेडर या फुटर एडिट करेंगे तो हर पेज पे एडिट। यस, आप अभी मैं पहले पेज पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आखिरी पेज पर भी काम कर रहा होता, ये देखें ये आखिरी पेज है, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ डबल क्लिक नहीं करता, मैं सीधे ही हेडर पे चला जाता हूँ, अपने हाथ से लिख कर दिखाता हूँ। चले, यहाँ डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, अच्छा जी, ये हर पेज पे आएगा। अब आखिरी पेज पे मैंने टाइप किया था, लेकिन पहले पेज पे भी मौजूद है। इसी तरह ये दूसरे पेज पर भी मौजूद है और तमाम पेजेस के ऊपर ये चीज़ मौजूद है। इस तरह से आप जो है वो इसमें हेडर तय कर सकते हैं। फिर ये एक टेक्निकल काम है, यहाँ पर आपने ये जो तहरीर लिखी हुई है, दूसरे आदमी को समझ नहीं आएगा कि ये कैसे लिखी है, ना वो इसको तब्दील कर सकेगा। वो तो सिर्फ इसमें काम कर सकता है बॉडी एरिया के अंदर, लेकिन इस चीज़ का उससे अभी इल्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप जानते हैं कि ये हेडर्स है। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेज नंबर रखना चाहते हैं तो पेज नंबर की ऑप्शन भी सीधी सादी है। आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हेडर एंड फुटर आपके पास पहले से रेडी है, इसी तरह पेज नंबर भी रेडी। आपने हर पेज के ऊपर नंबर लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, पेज नंबर के अंदर भी मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद होते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज से मना रही है हेडर वाली जगह के अंदर, टॉप वाली जगह में। आप टॉप वाली जगह में यहाँ पेज नंबर लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें टॉप ऑफ द पेज डील हो रही हैं। ये देखें, ये आपको पेज की परली साइड पर ये नज़र आ रही हैं, एक लिखा हुआ, ये दरमियान में लिखा नज़र आ रहा है, ये इस तरफ लिखा नज़र आ रहा है। इसी तरह मज़ीद फॉर्मेट यहाँ मिल ले रहे। आप जस्ट जो आपको बेहतर लगता है आप यहाँ से जाते रहें, जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगता है आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें। ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पेज नंबर क्या लगा है जी, पेज 1 of 4, जैसे ये नीचे लिखा होता है कि आपके टोटल पेज 4 है, पहले पेज को आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब हम दूसरे पे जाते हैं तो पेज 2 of 4, दूसरे पेज को आप पढ़ रहे हैं, टोटल 4 है। तो ये एक स्टाइल है। अगर आप इस स्टाइल को तब्दील करते हैं, दोबारा जाते हैं पेज नंबर के ऊपर और कोई और स्टाइल इसमें अप्लाई करते हैं तो देन ओके, ये उसी तरह से वहाँ से चेंज होके तब्दील हो गए यहाँ पे आ गए। ओके है जी। अच्छा जी फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल जैसे टॉप ऑफ द पेज
पेज नंबर मौजूद हैं, इसी तरह बॉटम ऑफ द पेज भी मौजूद है। आप अगर पेज के नीचे वाले हिस्से में बॉटम एरिया में आप इसको ऐड करना चाहते हैं पेज नंबर को, तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। फिर यहाँ पर पेज मार्जिन होते हैं, ये वाली साइड वाली चीज़। आप अगर यहाँ पेज मार्जिन के अंदर कहीं लगाना चाहिए, देखिए उसने बताया हुआ है कि पेज मार्जिन पर यहाँ कहीं नंबर लगेगा, ये वाला नंबर यहाँ कहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से देख के आप जैसे ऐड करेंगे वो नंबर वहीं पहुँच जाएगा। ये देखें पेज नंबर यहाँ पहुँच गया। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पेज नंबर के अंदर एक ऑप्शन होती है करंट पोजीशन की। करंट पोजीशन से मुराद वो पोजीशन होती है जहाँ पर हमारा कर्सर होता है, ये वाला कर्सर, ये जो डंडी आपको नज़र आ रही है। आप जहाँ कहीं इसको छोड़ देते हैं, जैसे कि ये है, मैं कहता हूँ जी यहाँ लगाना है पेज नंबर, सिर्फ एक ही पेज के ऊपर। तो करंट पोजीशन के अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर करंट वैसे कम यूज़ होती है, ये काम इसका कोई नहीं है। तो करंट पेज के ऊपर भी आप जहाँ चाहें क्लिक करेंगे, वहीं पर देखें पेज ऐड हो चुका है, और कहीं नहीं ऐड हुआ, सिर्फ जो है वो उसी पेज पर आपका जो है वो करंट पोजीशन के अंदर ये चीज़ ऐड हो रही है, कुछ इस तरह से। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर पेज नंबर के अंदर ही जाके आप फॉर्मेट पेज नंबर पर जाएं, यहाँ पर क्लिक करें फॉर्मेट पेज पर, तो यहाँ देखिए मुख्तलिफ स्टाइल मिल रहे हैं आपको। ये 1 2 3 के अंदर जो है वो जैसे पेज नंबर अमूमन लगते हैं वो चीज़ मौजूद है। फिर यहाँ पर देखें ये वाली जो है इस तरह की चीज़, ये अलफ बे ते, अलफ बे जीम, ABC, मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल पसंद करते हैं, तो किसी भी किस्म का स्टाइल वर्ड के पास मौजूद होता है। अगर आप इस तरह से 1 2 3 नहीं लिखना चाहते, इस तरह से 1 2 3 लिखना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, आप क्लिक करें, ओके करें, तो आपकी जो है वो उसी तरह से ये आ जाएगी। लगा के देखते हैं टॉप ऑफ द, ये लग गए हैं हमारे पेज नंबर। इंसर्ट पे जाते हैं, अमूमन इस्तेमाल तो इसका नहीं होता, करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम ABC ले लेते हैं, ABC इंक्लूड चैप्टर नंबर। अच्छा जी, तो ये देखें अब यहाँ 1 जो लिखा हुआ था, अब वहाँ पर A लिखा हुआ है, मतलब A पहले वाले को A, जो 1 की बजाय A शो कर रहा है, दूसरे वाले को 2 की बजाय B, तीसरे वाले को C। अमूमन पेज नंबर इस तरह से नहीं होते, लेकिन अगर लगाना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास ऑप्शन मौजूद होती है, आप यहाँ से तब्दीली करना चाहें, थोड़ा बहुत एडिट करके भी आप इसे चला सकते हैं। अदरवाइज आपके पास सिंपल फॉर्मेटिंग 1 2 3 वाली ही इस्तेमाल होती है, कुछ इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। अगर आप पेज नंबर वगैरह लगा चुके हैं या किसी ने लगाए हुए हैं, आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेज नंबर जो है वो रिमूव की भी ऑप्शन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। वेरी इजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हेडर फुटर तय करना और पेज नंबर लगाना, अलहदा जो है वो ग्रुप इसका मौजूद होता है। यहाँ पर इस बॉक्स के बारे में कोई बात पूछने वाली है, हेडर फुटर पेज नंबर के बारे में तो पूछ सकते हैं। जी सफियान। यस सर, जैसे बुक्स लिखी हुई होती है उनमें उनके शुरू में लाइन शुरू होने से पहले लिखा होता है कि कौन सी लाइन है, तो वो इसमें कर सकते हैं, जैसे लाइन 10 है या ऐसे कुछ। हाँ हाँ, नहीं आप फरिश्त मज़ामीन की बात कर रहे हैं कि फलां मजमून फलां सफ़ा नंबर पे है। सर समझे बुक है ना, हाँ हाँ, उसकी जो स्टोरी चल रही है, रीडिंग जो हम कर रहे हैं, उसके बीच में लिखा होता है लाइन 10 है, ऐसे कुछ करके लिखा होता है। वो बेटा जब आप मुझे दिखाएंगे फिर पता चलेगा। अगर कोई दिखाएंगे ना मुझे फॉर्मेट, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम हो रहा है और वर्ड के अंदर नहीं हो रहा या किसी ने किया है, तो वर्ड के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। फरिश्त मज़ामीन वगैरह भी बनानी हम आगे चल के देखेंगे। ये क्रॉस रेफरेंस में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं कि हम जिस मर्जी का क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं, यहाँ पर जिस मर्जी हेडिंग का। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई बात पूछने वाली है तो शाहिद कोई बात पूछने वाली है, हेडर फुटर पेज नंबर वगैरह? जी मोहम्मद रहमान, चलें जी ठीक है। अगर ओके है तो फिर हम जो है वो इसे ऑफ करते हैं, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।